वन। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे हॉट वेदर सीजन के बारे में। पिछला वीडियो हमने देखा था विंटर सीजन के बारे में, क्लाइमेट सीजन हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी NCERT 11 क्लास की। सो हॉट वेदर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है इंडिया का, तो हम देखेंगे विद द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। एपरेंट मतलब हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है लेकिन पृथ्वी मूव कर रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवार्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कब आ जाता है, मार्च में, ठीक। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है राइजिंग करना। अप्रैल और मई और जून में जो होता है समर होता है, कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। इन मोस्ट ऑफ द इंडिया टेम्परेचर रिकॉर्डेड है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक। मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है, कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में। लेकिन अप्रैल में टेम्परेचर जो है 38 से 43 पहुँच जाता है, कहाँ, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच। मई में जो होता है फिर और नॉर्थ चला जाता है, मतलब कहाँ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे राजस्थान वगैरह आ जाता है। तो 48 डिग्री सेल्सियस नॉट अनकॉमन। अब है कि हॉट वेदर सीजन जो है साउथ इंडिया में माइल्ड होता है, इंटेंस नहीं होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत इंटेंस होता है। पेनिसुलर सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया विथ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशियन। पेनिसुलर इंडिया में जो होता है ओशियन है ना, ओशियन दोनों तरफ है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लोअर होता है नॉर्थ इंडिया की तरफ से। टेम्परेचर जो है 26 से 32 के बीच में रहता है, कहाँ पे, पेनिसुलर इंडिया में। अल्टीट्यूड के कारण जो टेम्परेचर है हिल्स में, वेस्टर्न घाट के हिल्स में 25 से भी कम रहता है। कोस्टल रीजन में नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ isotherms parallel to the coast confirm that temperature do not decrease from north to south, rather it increases from coast to interior. कोस्ट से इंटीरियर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। द मीन डेली मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर मंथ ऑल्सो रिमेन्स क्वाइट हाइट एंड रेयरली गोज 26 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अब इसमें क्या कहता है। तो देखिए प्रेशर एंड सरफेस विंड है यहाँ, ये टेम्परेचर है कहाँ, जुलाई के बीच में। तो ये देखिए जुलाई में टेम्परेचर ये हमारा बताइएगा कौन सा कोस्ट है, ये है मुझे लगता है कोरोमंडल कोस्ट। तो इनका देखिए 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा डेक्कन प्लेटू वाला रीजन, इसका है 25 डिग्री सेल्सियस और बीच में है 20 डिग्री सेल्सियस। ये रहा पूरा वेस्टर्न घाट। फिर ये हमारा आ गया गुजरात के ऊपर राजस्थान वाला एरिया, और राजस्थान पंजाब हरियाणा 30 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हमारा है ऊपर शिवालिक वाला रीजन, ग्रेटर हिमालय वाला रीजन 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हिमालय वाला रीजन मान लीजिए ये वाला। इस बीच में कहा नॉर्थ, ये रहा हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लेन। अब प्रेशर एंड द विंड, समर मंथ में जो होता है एक्सेसिव हीट होता है और एयर जो है, एयर प्रेशर जो है और गिरता रहता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हाफ ऑफ कंट्री में, ठीक। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री मतलब ऊपर वाला, ऊपर में, ठीक। अगर इंडिया का हम बनाए ऐसा तो यहाँ ऊपर में, ठीक है। कि क्यों, हीटेड ऑफ द सम कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो हीट होता है, इसके लिए प्रेशर जो है वो लो होते जाता है। ITCA जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, उससे क्या होता है 25 डिग्री नॉर्थ में चला जाता है जुलाई में, कौन, ITCZ। जबकि उसको होना चाहिए था 0 डिग्री पे। रफली इलोंगेटेड लो प्रेशर मानसून ट्रफ, इसी को मानसून ट्रफ जो है उस ITCZ को ही बोलते हैं। वो थार डिजर्ट से लेकर पटना, नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट साउथ ईस्ट में चला जाता है। अब ये लोकेशन ऑफ द ITCZ जो है अट्रैक्ट करता है सरफेस सर्कुलेशन ऑफ द विंड विच आर साउथ वेस्टली ऑन वेस्ट कोस्ट पे जो साउथ वेस्टर्ली विंड है, और ईस्ट कोस्ट पे जो वेस्ट ऑफ बंगाल और बांग्लादेश तरफ विंड है, वहाँ से जो है विंड अट्रैक्ट होता है किधर, ITCZ के कारण। अब ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ओवर नॉर्थ बंगाल और बिहार, नॉर्थ बंगाल और बिहार में उसका नाम हो जाएगा ईस्टर्ली, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, मतलब इधर वाला। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड विद अर्लियर दैट दिस करंट ऑफ साउथ वेस्टर्ली, ये साउथ वेस्टर्ली ये वाला हो गया, इधर इधर साइड वाला। मानसून आर रियलिटी डिस्प्लेस्ड इक्वेटोरियल वेस्टर्ली, जो हमारे में वेस्टर्ली था उसको लाइक ना डिस्प्लेस कर दिया। द इन्फ्लेक्स ऑफ दिस विंड बाई मिड जून ब्रिंग अबाउट चेंज इन वेदर टू आर रेनी सीजन। अब यही इन्फ्लेक्स जो आ रहा है अंदर में, इसी से क्या होगा, रेनी सीजन स्टार्ट होता है। इन द हार्ट ऑफ ITCZ इन नॉर्थ वेस्ट एंड ड्राई हॉट विंड ऑफ एज लू। ITCZ के बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो ड्राई एंड हॉट विंड चलता है उसको लू कहते हैं। वो कब चलता है, आफ्टरनून में, और बराबर चलते रहता है ऑफेन। दे कंटिन्यू टू वेल इन टू मिड नाइट में, कभी कभी मिड नाइट में भी होता रहता है। डस्ट स्टॉर्म इन द इवनिंग आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मई इन पंजाब, पंजाब में डस्ट स्टॉर्म होता है मई में, हरियाणा में, ईस्टर्न राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। दिस टेम्पोररी स्टॉर्म बीइंग ए वेलकम रेस्पाइट फ्रॉम ऑपरेसिंग हीट सिंस दे ब्रिंग देम विथ लाइट रेन एंड प्लीजेंट क्रूपेज। ये जो है अपने साथ कुछ हल्का बारिश और हल्का सा ठंडा ठंडा हवा भी देते हैं ओकेजनली। द मॉइस्चर लेडन विंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ट्रफ
A sudden contact between dry and moist air mass gave rise to local storm of great intensity. These local storms are associated with violent wind, torrential rains, and even hailstorm. तो कुछ जो ये सब लोकल स्ट्रीम है, ये मानसून नहीं है, ये लोकल स्ट्रीम है प्रेशर के शिफ्ट होने का। उसमें पहला है मैंगो सावर। टुवर्ड द एंड ऑफ द समर, समर के एंड में प्री मानसून शोअर होता है, प्री मानसून शोअर होता है, विच आर कॉमन इन फनमन केरला, कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक। लोकली दे आर नोन एज मैंगो सावर। क्यों? इससे क्या होता है, जो जल्दी आम पक जाते हैं। दूसरा है ब्लॉसम सावर, ये आता है केरला में, उसके अगल बगल, क्योंकि इसके आने से क्या होता है, इस विंड के आने से कॉफ़ी का फ्लावर जो है ब्लॉसम होने लगता है, इसलिए इसको ब्लॉसम सावर कहते हैं। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर मतलब दीज आर ट्रीटेड इवनिंग इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम। ये नॉर्सियस नेचर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लोकल नॉमेनकल्चर ऑफ काल बैसाखी। इसी को काल बैसाखी भी बोलते हैं। ए क्लैमिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाख, बैसाख मंथ में क्लैमिटी जो आता है उसको काल बैसाखी, इसी का नाम है नॉर्वेस्टर का। दीज सोर आर यूजफुल फॉर टी, जूट के और राइस के कल्टिवेशन के लिए यूजफुल है। इन असम इसी को बोलते हैं बारदोली चिरहा। लू जो होता है हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड होता है कहाँ, नॉर्थन प्लेन फ्रॉम पंजाब टू बिहार विद हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। तो ये रहा तीन टाइप का, चार टाइप का हमारा लोकल लोकल वेदर। पहला है मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नॉर्वेस्टर, देन वी हैव लू। अब अगला है हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीजन। समर सीजन हो गया, साउथ वेस्ट विंटर हो गया, साउथ वेस्ट समर हो गया, अब साउथ वेस्ट मानसून। अब क्या होगा, रिजल्ट ऑफ रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर इन मई में टेम्परेचर बढ़ने लगा कहाँ, नॉर्थ वेस्ट प्लेन में। तो लो प्रेशर जो है कंडीशन आ जाता है, इस और बढ़ जाता है लो प्रेशर। दे आर बाय अर्ली जून दे आर पावरफुल इनफ टू अट्रैक्ट ट्रेड विंड फ्रॉम साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ये याद रखना, साउथर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड आने लगा, इतना लो प्रेशर होने लगा। तो इंडियन ओशन से आता है। दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस इक्वेटर क्रॉस करने के बाद जो है बे ऑफ बंगाल में आता है एंड अरेबियन सी, दोनों तरफ बाइफर्केट हो जाता है, मतलब एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर। ओनली टू कॉट अप द एयर सर्कुलेशन ओवर इंडिया, पासिंग ओवर द इक्वेटोरियल वार्म करंट दे ब्रिंग देमसेल्फ मॉइस्चर इन अबंडेंस। अब यहाँ पे ये इंडियन ओशन है, यहाँ से मॉइस्चर लेके आते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे आर फॉलो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ये देखिए, इधर इधर हमारा साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो ये साउथ, और इधर हमारा वेस्ट है, इधर हमारा ईस्ट है। तो साउथ एक साउथ वेस्टर्ली हो गया, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून इसी को बोलते हैं, क्या साउथ वेस्ट मानसून इसी को बोलते हैं, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून। द रेन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिंग रेन अब्रप्टली। वन रीजन ऑफ द फर्स्ट रेन इज दैट इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर सब्सटेंसली। पहला रेन जो होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। दिस सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन winds एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज ऑफन टर्म्ड एज ब्रेक और बर्स्ट ऑफ द मानसून। इसी जो थंडर स्टॉर्म के साथ जो बारिश होती है, तेजी बारिश, उसी को बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून। इसी मानसून में बर्स्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इन केरला में, फर्स्ट वीक ऑफ जून कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में थोड़ा सा डिले हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक पहुँच तक सारा मतलब इंडिया कवर कर लेता है। डे टेम्परेचर डिक्लाइन 5 से 8 डिग्री का डिक्लाइन हो जाता है मिड जून एंड मिड जुलाई के बीच। अब विंड अप्रोच देयर लैंड देयर साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इज मॉडिफाइड बाय रिलीफ एंड थर्मल लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब मानसून जो है अप्रोच करता है द लैंडमास इन टू ब्रांचेस, एक अरबियन सी वाला, एक बे ऑफ बंगाल वाला। तो अरबियन सी वाला क्या होता है, देखिए, इट्स वन ब्रांच ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे है हमारा वेस्टर्न घाट है, अब इधर से कुछ आ रहा है तो इसको राइज करना पड़ेगा, तो यहाँ बहुत सारा बरसा देगा। तो वेस्टर्न घाट में जो है 900 से 1200 मीटर का स्लोप है, इसके कारण ये कूल हो जाता है। इसके कारण जो विंडवार्ड साइड ऑफ द सहादरी माउंटेन वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं, एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को जो हैवी रेनफॉल मिलता है रेंजिंग बिटवीन 250 से 400। आफ्टर क्रॉसिंग वेस्टर्न घाट को क्रॉस करने के बाद दीज विंड डिसेंड, अब पहाड़ के नीचे आने लगा है, तो क्या होता है, ये हीट हो गया, जिसके कारण जो है ह्यूमिडिटी घट जाता है विंड में, इसके कारण लिटिल रेनफॉल होता है कहाँ, ईस्ट ऑफ ईस्ट वेस्टर्न घाट। ये अगर वेस्टर्न घाट है, इसके वेस्ट में खूब बारिश होता है, लेकिन ईस्ट में बारिश नहीं होता ज़्यादा। इसी को लो रेनफॉल को, इसी को रेन शेडो एरिया बोलते हैं। रेनफॉल, फाइंड आउट रेनफॉल एट कोझिकोड, मैंगलोर, पुणे एंड बेंगलोर एंड नोट द डिफरेंस। कोझिकोड, बेंगलोर, पुणे एंड बेंगलोर, इसके बीच में बोल रहा है आपको डिफरेंस, मतलब इनके रेनफॉल डिफरेंस पता करने के लिए आप पता कर लीजिएगा। Another branch of Arabian Sea monsoon strike the coast north of Mumbai. Moving along the Narmada and Tapi river valley, these wind cause rainfall in extensive area of central India. Chota Nagpur plateau gets 15 centimeter rainfall from this part of branch. Thereafter, they enter Ganga plain and mingle with the Bay of Bengal branch.
अगर आप यहाँ देखेंगे तो नर्मदा और तापी के बीच जो रिफ्ट वैली है, इसमें अब इंटर करता है मुंबई से। इसमें इंटर करने के बाद ये सेंट्रल इंडिया में बारिश देता है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलने के बाद, बे ऑफ बंगाल मिलने के बाद ये बिहार साइड में बारिश देने लगता है। A third branch of the monsoon wind strike the Saurashtra Peninsula and the Kutch region। एक तीसरा रीजन है जो सौराष्ट्र प्रांत जो कच्छ में हिट करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, वेस्ट राजस्थान से पास होता है एंड अलोंग द अरावली कॉजिंग ओनली स्कैंटी रेनफॉल। तो होता क्या है कि देखिए, रेन को होने के लिए विंड के सामने बाहर आना चाहिए, तभी रेन होगा, लेकिन अरावली ऐसे है और विंड ऐसे गुजर जाता है, इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होते यहाँ। In Punjab and Haryana, it too joined Bay of Bengal branch. These two branches reinforced by each other, causing range in western Himalaya। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ क्या होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक करता है म्यांमार कोस्ट को, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, बट अराकान हिल्स है, अराकान योमा पर्वत along the coast of Myanmar deflate a big portion of this branch toward Indian subcontinent। जो अराकान योमा पर्वत है वो यहाँ से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ। द मानसून देयरफॉर इंटर वेस्ट बंगाल में इंटर होता है बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये साउथ ईस्ट से, मतलब साउथ ईस्ट से इंटर हो रहा है, इसके लिए ये ब्रांच जो है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से इंटर होता है। ये ब्रांच जो है स्प्लिट हो जाता है दो, अंडर ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ हिमालय दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाता है। थर्मल लो इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इट्स वन ब्रांच मूव वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन्स रीचिंग एज फार एज द पंजाब प्लेन। अदर ब्रांच जो है ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, वहाँ रेन देता है। एक तरफ एक बंगाल बिहार में, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में रेन देता है। सब ब्रांच जो स्ट्राइक गारो एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय को स्ट्राइक करता है। जो माई सिनरम है, माउ सिनरम, वहाँ जो है क्रेस्ट ऑफ खासी खासी हिल्स में है, वो रिसीव करता है हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तमिलनाडु पर नहीं मिलता है यहाँ, ये देखने वाली बात है। तमिलनाडु हमेशा ड्राई रहता है। टू फैक्टर, तमिलनाडु कोस्ट जो है सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल, मतलब देखिए तमिलनाडु यहाँ है, तो होता क्या है कि ये बे ऑफ बंगाल पैरेलल इसके चला जाता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। और लाइज इन रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ ईस्ट मानसून। और जो ये वेस्टर्न घाट के इस साइड पड़ता है, तो ये वाला ब्रांच भी नहीं पहुंच जाता है, वहाँ रेन शेडो एरिया है इसीलिए। तो दो कारण से क्या होता है, हमारा तमिलनाडु को ड्राई रहता है। अब मानसून रेनफॉल कैसे पहचानेंगे, रेनफॉल रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर, हमेशा जून से सितंबर के बीच में होगा। Monsoonal rainfall is largely governed by relief or topography. For instance, windward side of Western Ghat registered rainfall 250 centimeter. Again, heavy rainfall in northeastern state can be attributed to their ranges and eastern Himalayas। ये हमारे रीजनल रेनफॉल के बारे में देखते हैं कि 400 जो है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो रहा है इस साइड में, बताता हूँ, इस साइड में ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट, ये रहा हमारा गारो खासी जयंता वाला रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ 400 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद ये रहा हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, यहाँ हाइट ज़्यादा होगा इसलिए ज़्यादा बारिश हो रही है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, ये 200 से 400 सेंटीमीटर दे रही है लगभग बारिश, ठीक है। उसका 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब पूरा ये रीजन 100 से 200 सेंटीमीटर। उससे नीचे 60 से 100, और फिर आ जाता है 40 से 60 वाला, ये हमारा डेक्कन प्लेटू साउथवर्ड साइड में पड़ जाता है, वेस्टर्न घाट सॉरी लीवर्ड साइड में पड़ता है। और सबसे ये राजस्थान साइड में और जम्मू कश्मीर, ये डिजर्ट वाला एरिया 0 से 20। मानसून रेनफॉल जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है, कहाँ, इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जितना दूर जाएंगे उतना ये डिक्लाइन होते जाता है। कोलकाता जो 119 सेंटीमीटर रेन होता है, लेकिन पटना जो 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 76, दिल्ली 56। द मानसून रेन occur in wet spell of few days duration at time। The wet spells are interspersed with rainless interval known as break। कभी कभी बीच में इसका ब्रेक भी आता है। दिस ब्रेक इन रेनफॉल आर रिलेटेड टू साइक्लोनिक डिप्रेशन मेनली फॉर्म्ड head of the Bay of Bengal and they are crossing into mainland। Beside this frequency intensity of the depression, the passes flowed by them determine the spatial distribution of rainfall। अगला है समर रेनफॉल कम्स इन हैवी डाउनपोर लीडिंग टू कंसिडरेबल रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ज़्यादा बारिश होगा तो सॉइल इरोजन होता है। Monsoon play a pivotal role in the agrarian economy of India because over 3/4 of total rain in the country is received during the southwest monsoon season। 3/4 जो हमारा बारिश है वो सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है, तो एग्रीकल्चर पूरा डिपेंडेंट है इस पर। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन, 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर, कहीं 12 सेंटीमीटर का वर्षा हो रहा है, कहीं 250 सेंटीमीटर का वर्षा हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ द रेन समटाइम कंसिडरेबली डिलेड ओवर होल पार्ट ऑफ द कंट्री, कभी कभी लेट भी हो जाता है। रेन समटाइम कंसिडरेबली अर्लियर दैन यूजुअल, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। इससे क्या होता है, ग्रेट डैमेज हो जाता है जो क्रॉप है
और उसके कारण जो होता है विंटर क्रॉप जो है वो अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे गेहूँ हो गया तो उसका दाम बढ़ गया। अब है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, मतलब अक्टूबर और नवंबर को हम रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं। बाय द एंड ऑफ द सितंबर साउथ वेस्ट मानसून जो है वीक हो जाता है एज द लो प्रेशर ट्रफ गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड इन रिस्पॉन्स टू साउथवर्ड मार्च ऑफ द सन। अब सन धीरे धीरे साउथवर्ड मूव कर रहा है तो लो प्रेशर भी शिफ्ट हो रहा है किधर, साउथवर्ड इंडिया के। मानसून रिटेट फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान से स्टार्ट होने लगता है कब, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड से एंड ऑफ द मंथ, मतलब पूरे सितंबर में धीरे धीरे खत्म होने लग पीछे जाने लगता है। अक्टूबर में क्या होता है, लो प्रेशर कवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अर्ली नवंबर इट मूव फ्रॉम कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नवंबर में कर्नाटका और तमिलनाडु के पास लो प्रेशर पहुंच गया। बाय दिस मिडिल ऑफ दिसंबर लो प्रेशर का से रिमूव पेनिसुला से लो प्रेशर हट जाता है। द रिटेटिंग मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। रिटेटिंग माउंटेन में क्लियर स्काई होते हैं, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज होता है। दिस लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लैंड में अभी भी मॉइस्ट है। उसके कारण क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो और ऑप्रेसिव वेदर हो जाता है। जैसे इसी को क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट, मतलब दिन में हमें गर्मी फील होती है क्योंकि वाटर वेपर है तो हीट को ट्रैप कर लेता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रेपिडली, मतलब प्रेशर गिरने लगता है इन नॉर्थन इंडिया, मतलब उधर नॉर्थन इंडिया में प्रेशर मरकरी बिगिंस सेकेंड हाफ द अक्टूबर में। वेदर इंडिया रिटेटिंग मानसून ड्राई इन नॉर्थ इंडिया बट एसोसिएटेड विद रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला। पेनिसुला के ईस्टर्न पार्ट में बारिश होती है। ईयर अक्टूबर नवंबर द रेनियस्ट मंथ ऑफ द ईयर। रेन का वाइड स्प्रेड ऑफ द सीजन इज एसोसिएटेड विद passage of cyclonic depression which originate over Andaman Sea and manage to cross eastern coast of southern peninsula. These tropical cyclone very destructive is thickly populated delta of Godavari, Krishna and Kaveri are preferred target. Every year cyclone bring disaster here. A few cyclone storm also strike the coast of Bengal, Bangladesh and Myanmar. A bulk of rainfall of Coromandel coast derived from these depression cyclone. Such cyclonic storm are less frequent in Arabian Sea. अब है ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। इन द इंडियन ट्रेडिशन ए ईयर इज डिवाइडेड इनटू 62 मंथली सीजन। This cycle of season is which of the common people in north and central India follow is based on their practical experience and age-old perception of weather phenomena. This system does not match with the season of South India or a little variation in this. देखिए सीजन, बसंत, बसंत सीजन का आता है एक और मंथ, चैत्र बैसाख मंथ में, मतलब मार्च से अप्रैल में। ग्रीष्म मतलब गर्मी का ऋतु को जैठ आकार बोलते हैं। वर्षा सावन भादो, श्रद्धा हेमंत शिशिर। ये सब हमारे लोकल लाइक हमें लोकल जो लोकल लोगों के बीच में फेमस ये सब सीजन है। तो इसमें 6 वेदर है, 2 मंथ का 6 वेदर है, ठीक। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, द हाईएस्ट रेनफॉल occurs on the west coast, western Ghat and the सब हिमालय रेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल ऑफ मेघालय। द रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर। खासी एंड जनता हिल्स में रेनफॉल एक्सीड 1000 सेंटीमीटर। ब्रह्मपुत्रा वैली रेनफॉल लेस देन 200 सेंटीमीटर। मीडियम रेनफॉल जो है कहाँ है, साउथर्न पार्ट ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, नॉर्थन पार्ट पेनिसुला, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गंगा प्लेन एंड सब हिमालय एंड द छाछर वैली एंड द मणिपुर। और सबसे लो रेनफॉल होता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, डेक्कन प्लेटू रिसीव रेनफॉल बिटवीन 50 से 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल, जहाँ पे बिल्कुल भी कम वर्षा होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख एंड द दीज आर 15 सेंटीमीटर। स्नोफॉल जो है सिर्फ हिमालय में होता है। अब है रेनफॉल का वेरिएबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेनफॉल ऑफ इंडिया इज वेरिएबिलिटी। उसको कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। ये द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्लोली चेंज फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल। Actual rainfall in the place deviate from 20 to 50%. The value of the coefficient variations show variability in rainfall India. A variability of less than 20% exists on the western coast. Western Ghat, northwestern peninsula, eastern plain of Ganga, northeast India, उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एरिया जो है एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होता है। इसका वेरिएबिलिटी 50% से ऊपर होता है। और 50% ऑफ उससे ज़्यादा होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, डेक्कन प्लेटू में। दिस एरिया हैव एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी उतना कम रेनफॉल। अब है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया के पास मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर हाउएवर रिवील मेनी, बहुत सारा रीजनल वेरिएशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सब टाइप ऑफ मानसून, मतलब जो रीजनल वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट है उसी को सब टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर टू बी
This is even the whole scheme of climatic classification. Take there are different scheme of classification of climate. Major climatic types of India based on Köppen scheme described below. Köppen based on his scheme of climatic classification based on monthly variation temperature and precipitation. पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे मंथली टेम्परेचर जो है थ्रू आउट ईयर 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे एक वार्म टेम्परेचर, जहाँ कोल्डेस्ट मंथ बिटवीन 18 से 3 डिग्री सेल्सियस। कूल टेम्परेचर और आइस क्लाइमेट, ये 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट किप्पेन के द्वारा बताया गया। कोप्पेन कोप्पन जो है लीटर सिंबल यूज करता था इस क्लाइमेट को बताने के लिए। इच टाइप ऑफ फर्दर सब डिवाइड इनटू सब टाइप ऑन द सीज ऑफ seasonal variation in the distributional pattern of rainfall and temperature. S for semi-arid, W for arid, a small letter to define subtype. F means sufficient, M is rainforest, W for dry season winter, dry and hot sea. अब है मानसून एंड उसका एग्जिस्टिंग, उसका इकोनॉमिक लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। मानसून इज दैट एक्सिस अराउंड विच रिवॉल्व द इंटायर एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। 64% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिवलीहुड एंड एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन साउथ वेस्ट मानसून। ये फिगर अब बदल जाएगा क्योंकि लेटेस्ट एनसीईआरटी नहीं है ये। हिमालय में एक्सेप्ट हिमालय ऑल पार्ट ऑफ कंट्री हैव टेम्परेचर एबव थ्रेशोल्ड लेवल टू ग्रो क्रॉप्स एंड प्लांट थ्रू आउट द ईयर। रीजनल वेरिएशन होता है, इसके कारण जो है क्रॉप उगता है। रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी होता है, ड्रॉट्स और फ्लड एवरी ईयर आता है। कहाँ कहाँ, हर पार्ट ऑफ कंट्री में। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड करता है किस पे, रेनफॉल पे। ठीक, अगर ये फेल हुआ तो रेनफॉल मतलब क्रॉप फेल हो जाएगा तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। सडन मानसून बर्स्ट से भी प्रॉब्लम होता है। उसका है द टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न। ये रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर। ठीक, अब देखिए होता क्या है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके कारण बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आइस कैप और ग्लेशियर पिघलता है और वाटर ओशन में बढ़ता है। तो और एनुअल टेम्परेचर ऑफ द सरफेस जो है 150 में बढ़ने गया है। 2102 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक, इसके कारण बहुत सारा चेंज आ जाएगा, जैसे सी लेवल राइज, ग्लेशियर और आइस मेल्ट हो जाएगा। सी लेवल राइज 48 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा 21st सेंचुरी के बाद में। इसके बाद एनुअल फ्लडिंग होगा। क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा, जैसे इंसेक्ट बॉर्न, जैसे मलेरिया। एग्रीकल्चर पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन भी अपना अपना इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन और भी इफेक्ट इसका हो जाएगा, ये हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसका एक्सरसाइज, व्हाट कॉज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन द बिगनिंग ऑफ विंटर। इट इज नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, राइट। ठीक, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया विच रिसीव रेनफॉल फ्रॉम लेस देन 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। मतलब कितना एरिया है जो 75 सेंटीमीटर से कम में कम बारिश होता है। तो अगर हम देखें इसका, ये देखिए 50 से 100 के बीच में ये है। तो मतलब ये मुझे लगता है लगभग 1/3 एरिया है, राइट। तो 1/3 मान के चलते हैं, ये आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1/3 है। फैक्ट बोल रहा है साउथ इंडिया के रिगार्डिंग। यहाँ डायगोनल टेम्परेचर रेंज लेस, हाँ सही बात है, उधर लेस ही रहता है। एनुअल टेम्परेचर रेंज भी लेस रहता है, सही बात है। टेम्परेचर ईयर हाई थ्रू आउट द ईयर, हाई तो हाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन फाउंड इन, ये नहीं रहता, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना हैपन द सन साइन वर्टिकल ओवर ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी सन साउथ में है तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप होगा ड्यू टू लो टेम्परेचर हाँ हो सकता है। लो प्रेशर डेवलप हो नॉर्थ पे नहीं। नो चेंज इन टेम्परेचर नहीं। लू नहीं, ये होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन एज ए टाइप ऑफ क्लाइमेट एज ओपन क्लासिफिकेशन। तो ए एस टाइप कोपन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो यहाँ देखिए मानसून एंड ड्राई समर, ये कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और होता है। इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, सी। ओके, अगले अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।